यह युवक, जिसका पूरा नाम थिरुचित्राम्बलम है या जिसे आमतौर पर पज्जम कहा जाता है, एक फूड डिलीवरी मैन के रूप में काम करता था। उस दिन पज्जम को अपने दोस्त से एक ऑर्डर मिला। संयोग से उसका दोस्त एक पार्टी कर रहा था और उसने उसे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वहां अनुषा नाम की एक लड़की थी। अनुषा वह लड़की थी जिसे पाज़म 5वीं कक्षा से ही पसंद करता था। वह अपनी भावनाओं को कबूल नहीं कर सका क्योंकि वह सिर्फ एक डिलीवरी मैन था। उस दिन बाद में जब पाज़म छुट्टी ले रहा था, एक साथी डिलीवरी मैन आया और उससे अपने दोस्तों और कैंपस के एक छात्र के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए कहा। पज्जम, जिसने कभी लड़ाई नहीं की थी, को अपने दोस्त की मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन घटना के कारण उसे और उसके दोस्त को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। नीलकंदन नाम के इंस्पेक्टर ने पज्जम को थप्पड़ मारा और फिर उन सभी को छोड़ दिया। घर पहुंचने पर उसके दादाजी ने पूछा कि उसके चेहरे को क्या हुआ। अचानक इंस्पेक्टर नीलकंदन आए, जो पज्जम के पिता निकले। उनके दादाजी ने उनसे कहा कि वह अपने पिता से पूछें कि अकेले उन्हें ही क्यों पीटा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अतीत की एक घटना के कारण उन्होंने वर्षों से एक दूसरे से बात नहीं की है। उनका पारिवारिक जीवन बहुत उबाऊ था और अगर ऐसा उनके दादाजी के लिए नहीं होता, वह बहुत पहले ही अपना घर छोड़ चुका होता। दूसरी ओर शोभना नाम की महिला नजर आई। वह बचपन से ही पाज़म की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। उसने कहा कि उसे कनाडाई शाखा में पदोन्नति मिली है। कल रात उसने सलाह मांगने के लिए पज्जम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कॉल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह पुलिस स्टेशन में था। शोभना के सामने एक दुविधा थी। ओवरबोर्ड काम करना उसका सपना था, लेकिन वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती थी। उस दिन जब पज्जम पेट्रोल भर रहा था, अनुषा ने अचानक उसका स्वागत किया। यह तथ्य कि वह अब भी उसे याद करती है, उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने पज्जम का नंबर मांगा। इसके बाद पज्जम ने शोभना को घटना के बारे में बताया। शोभना, जो इस बारे में जानती थी, ने पज्जम को याद दिलाया कि वह ज्यादा उत्साहित न हो। शायद वह उसे सिर्फ एक डिलीवरी मैन के अलावा कुछ नहीं समझ रही थी। कुछ ही समय बाद पज्जम को अनुषा का फोन आया और उसने अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह खुशी खुशी सहमत हो गया। जब वह पहुंचे और ऑर्डर किया हुआ खाना दिया तो अनुषा ने उन्हें जाने से रोक दिया। पज्जम ने सोचा कि वह उससे बात करना चाहती है, लेकिन इसके बजाय अनुषा ने उसे टिप के पैसे दिए, जिसे पज्जम ने तुरंत अस्वीकार कर दिया और चला गया। शोभना को जब इस बारे में पता चला तो वह पज्जम को यह बताते हुए हंस पड़ी कि उसने इसकी भविष्यवाणी की थी। उसने उसे एक डिलीवरी मैन के अलावा और कुछ नहीं देखा। अगले दिन नीलकंदन, जो अभी अभी लौटा था, ने अपना वेतन अपने पिता को दिया और अपने पिता से कहा कि वह पैसे पज्जम के खाते में जमा कर दे, लेकिन इसके बजाय उसके पिता ने पज्जम को फोन किया और उसे बियर की 4 बोतलें खरीदने के लिए कहा। उस रात पज्जम एक ऑर्डर दे रहा था, लेकिन जब वह पते पर पहुंचा तो उसे गलत पता मिला। संयोग से उस व्यक्ति के कमरे के अंदर पाज़म ने एक बच्चे को देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपहरण किया जा रहा था, और अधिक समय बर्बाद किए बिना पाज़म ने तुरंत पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और छोटी बच्ची की जान बचाने में कामयाब रही। अपहरणकर्ता गोपाल नीलकंदन को गिरफ्तार करने के बाद से उससे दुश्मनी रख रहा था। दूसरी ओर इस घटना ने नीलकंदन को प्रसिद्ध बना दिया और बहुत सारे मीडिया ने इसे उजागर किया। उन्हें अपने वरिष्ठों से पदोन्नति भी मिली। ये जानकर पज्जम बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि ये उसके पिता थे जिन्होंने प्रसिद्धि का दावा किया था, न कि उन्होंने सबसे पहले अपहरणकर्ता को पाया था। इससे नीलकंदन का गुस्सा भड़क गया और उसने अचानक पज्जम की पिटाई कर दी। उसके पिता ने उसके साथ जो किया उसे वह स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी माँ और बहन की मृत्यु का कारण उठाया और उनकी मृत्यु के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया। उसी रात नीलकंदन ने अपने कार्यालय जाने का फैसला किया, भले ही उसका कोई कार्यक्रम नहीं था, जबकि पज्जम ने अपने भाग्य पर विलाप करते हुए छत पर सोने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद उसे अनुषा का संदेश मिला, जिसमें उसे कल कैफे में मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इससे पज्जम बहुत खुश हुआ। अगले दिन शोभना ने कई बार पज्जम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन का जवाब नहीं दिया और उसे बहुत परेशान किया। इसके बाद वह पज्जम के दादा से मिली, जिन्होंने उन्हें बताया कि सुबह से ही पज्जम ने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और ऐसा लग रहा था कि वह किसी बेहद खूबसूरत महिला के साथ डेट पर जा रहे हैं। दूसरी ओर पज्जम अनुषा के साथ एक कैफे में था। अनुषा ने पहले अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और उसे गले लगाया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। इस बीच शोभना नाराज थी क्योंकि पज्जम ने उसे तारीख के बारे में नहीं बताया था। वह गुस्से में थी और उसने कहा कि वह उससे दोबारा मिलना या फोन नहीं करना चाहती। कुछ ही समय बाद उसे पज्जम से एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया कि उसकी बाइक टूट गई है और उसे लेने के लिए कहा। आखिरकार शोभना ने उसे लेने का फैसला किया। घर जाते समय पाज़म शोभना को यह न बताने के लिए माफी मांगता रहा कि उसने अनुषा के साथ डेट की थी, लेकिन शोभना उससे बहुत नाराज थी।
फिर पजम ने उसे अनुषा द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार के बारे में बताया। ये सुनकर शोभना शांत हो गई। अगले दिन पज्जम ने शोभना से सलाह मांगी कि अनुषा के साथ क्या किया जाए। शोभना ने उससे अनुषा से अपने प्यार का इजहार करने का आग्रह किया, इसलिए उसके ठीक बाद पज्जम अनुषा से मिला और बिना किसी हिचकिचाहट के उससे अपना प्यार कबूल कर लिया। अनुषा ने कहा कि उसने कल जो किया वह स्नेह की कार्रवाई नहीं थी बल्कि माफी थी। उसने उससे कहा कि वह उसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ न समझे। फिर उसने फोन आने का नाटक किया और उसे छोड़कर चली गई। पज्जम बहुत निराश हुआ। उसने घर जाकर शोभना को सारी बात बताई। ये सुनकर शोभना को वास्तव में उस पर दया आई और उसने उसे खुश करने की कोशिश की। अगले दिन शोभना का भाई आया और पज्जम को एक केक देते हुए कहा कि यह एक संकेत है कि एक लड़की ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया है। वह जानता था कि यह विचार शोभना का ही था। उसने केक लिया और शोभना के भाई के चेहरे पर केक फेंक दिया। फिर वह शोभना को डांटने गया और सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रही है। शोभना ने तब कहा कि उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, बल्कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसे दुखी नहीं देख सकती थी। उसने यह भी कहा कि अनुषा उसके लिए नहीं थी। फिर वे सिनेमा गए और अनुषा को उसके दोस्तों के साथ देखा। पज्जम की उपस्थिति देखकर वे उसका अपमान करने लगे। शोभना, जिन्होंने पज्जम को अपना अपमान स्वीकार नहीं किया, ने तुरंत उन सभी को डांटा, लेकिन इस वजह से अनुषा के दोस्तों ने उसका अपमान किया। पज्जम जिसने यह देखा वह केवल चुप रह सका। जब वे घर पहुंचे तो शोभना पज्जम से निराश थी। वह उसका बचाव कर रही थी, लेकिन उसने उसके लिए ऐसा नहीं किया। पज्जम ने कहा कि वह समस्या को बढ़ाना नहीं चाहती थी और उसे उपद्रव पसंद नहीं था, लेकिन शोभना ने उसकी माफी स्वीकार नहीं की। इससे पज्जम क्रोधित हो गया। उसने कहा कि दुनिया में उसे कोई नहीं समझता और उससे कहा कि वह उसे अकेला छोड़ दे। घर पर उसे शोभना की याद आई, जिसके बाद उसका ध्यान भटक गया और स्त्री करते समय गलती से अपने पिता की वर्दी क्षतिग्रस्त हो गई। जब नीलकंदन घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके कपड़े खराब हो गए हैं। वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि यह उसकी एकमात्र वर्दी थी और उसे कल कमिश्नर से मिलने के लिए इसका इस्तेमाल करना था। दादा नहीं चाहते थे कि उनके पोते को दोषी ठहराया जाए, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही उनके कपड़े खराब किए थे। नीलकंदन चिढ़ गए और उन्होंने अपने पिता को उनकी वर्दी बर्बाद करने के लिए डांटा। पज्जम, जिसने अपने दादाजी को डांटना स्वीकार नहीं किया, ने स्वीकार किया कि वह था जिसने उसकी वर्दी को बर्बाद कर दिया था। उनके बीच बड़ी बहस छिड़ गई। पज्जम ने अपनी माँ और बहन की मृत्यु का उल्लेख किया। नीलकंदन को अचानक आपदा से पहले का क्षण याद आ गया। उस समय वह अपने बॉस के संदेशों का जवाब देते हुए कार चला रहा था। पज्जम अपने पिता को अपने फोन का उपयोग बंद करने के लिए कहता रहा। हालांकि क्योंकि संदेश बहुत महत्वपूर्ण था, उसने इसका उपयोग करना जारी रखा और अंततः ध्यान खो दिया, जिससे एक दुर्घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। यही कारण था कि पज्जम और उसके पिता के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उनके दादाजी ने पज्जम को सलाह दी कि वह अपने पिता को दोष न दे, लेकिन उनके साथ जो हुआ उससे उन्हें बहुत पछतावा था। उसे अपनी माँ और बहन की तरह अपनी जान गंवाने के बजाय अपने पिता के साथ हुए हादसे में बच जाने का अफसोस था। वह अपने पिता की गलती को माफ नहीं कर सका। अगले दिन पज्जम ने अपने पिता को अपने कपड़े ठीक करते हुए देखा, जिससे उसे कल रात किए गए काम पर थोड़ा पछतावा हुआ। जब पज्जम काम कर रहा था तो उसे शोभना का फोन आया और उसे बिना कुछ बताए तुरंत अस्पताल जाने के लिए कहा। वह ये सोचकर अस्पताल पहुंचा कि उसके दादाजी के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वह उसके पिता थे जो अस्पताल में कमजोर पड़े थे। नर्स ने उन्हें बताया कि उनके पिता को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिससे उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे। अगले दिन नीलकंदन को अंततः छुट्टी दे दी गई। जब वह घर आया तो पज्जम को वास्तव में अपने के पर पछतावा हुआ, जिससे उसके पिता तनावग्रस्त हो गए और उनका अंत इस तरह हो गया। उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि क्या उनके पिता ठीक होंगे, लेकिन उनके दादाजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि नीलकंदन ठीक होने का रास्ता खोज लेंगे और उनके बारे में चिंता न करें। वह पहले भी इससे भी बुरे दौर से गुजर चुका था। अगले दिन नीलकंदन ने शौचालय जाने के लिए अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन वह नहीं आए। उसने ऐसा जानबूझकर किया ताकि पज्जम अपने पिता की स्थिति को समझ सके। खुद चलने की कोशिश में नीलकंदन गिर गया। अंत में पज्जम, जो यह नहीं देख सका, अपने पिता की मदद करने आया। नीलकंदन ने अचानक उनसे माफी मांगते हुए कहा कि वह यह जानकर जीवित नहीं रह सकते कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है। पज्जम, जिसने यह सुना, वह केवल चुप रह सका और उसने अपने पिता से अब और न रोने के लिए कहा। उस घटना के बाद से पज्जम ने फिर कभी अपने पिता की उपेक्षा नहीं की। जब वह काम पर निकले तो उन्होंने अलविदा भी कहा। पज्जम के घर आने के बाद उनके दादाजी ने उनसे कहा कि उनका वेतन उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, खासकर क्योंकि उनके पिता के मेडिकल बिल अधिक महंगे हो रहे थे। इसलिए पज्जम को दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। शोभना ने पज्जम पर सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ने का आरोप लगाया
क्योंकि वह अपने पिता से नाराज था। फिर उसने सुझाव दिया कि पजम एक समकक्षता परीक्षा दे ताकि उसे अधिक अच्छी नौकरी मिल सके, क्योंकि वह अभी भी अपेक्षाकृत छोटा था। पजम ने अंततः परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस बीच नीलकंदन ने अपने पिता से पज्जम को उसकी बचत से मदद न करने का कारण पूछा। उन्हें लगता था कि वह उनके लिए एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन उनके पिता ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि कई बार बोझ ढोना ही खुशी होती है। वह भाग्यशाली था कि उसे पाजम जैसा महान पुत्र मिला। यह सुनकर नीलकंदन को एहसास हुआ कि उसके पिता ने जो कहा वह सच था। हालांकि वह पक्षाघात से पीड़ित था, इससे उसके बेटे का प्यार उसके प्रति वापस आ गया। तब उनके पिता ने उनके ससुराल वालों से निमंत्रण के बारे में पूछा। नीलकंदन ने कहा कि वह अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। वह अपने ससुराल वालों की बातें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका, जिन्होंने उसे अपनी पत्नी और बेटी की मौत के लिए दोषी ठहराया था। लेकिन उसके पिता ने उसे समस्या का सामना करने के लिए कहा। अगले दिन शोभना और पज्जम नीलकंदन के ससुराल से निमंत्रण में शामिल होने के लिए हैदराबाद जा रहे थे। यात्रा के दौरान उसके दादा ने कहा कि इस यात्रा के बाद वह पज्जम से शादी करेगी, क्योंकि वह एक पत्नी रखने के लिए काफी बूढ़ा हो गया था। उन्होंने कहा कि इवेंट के दौरान पाजम को अपना जीवन साथी जरूर मिलेगा। लंबी कहानी संक्षेप में, वे नीलकंदन के ससुराल पहुंचे। उस समय नीलकंदन अपने ससुराल वालों का सामना करने से बहुत डरता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसके ससुराल वाले उसे देखकर खुश थे, क्योंकि वह उसके लिए तरसता था। इससे नीलकंदन को बहुत राहत मिली और आखिरकार पजम अपने दादा और दादी से मिल सका। शाम को पजम की दादी ने कुछ पारिवारिक तस्वीरें दिखाईं। इस बीच नीलकंदन अपने ससुर से बात कर रहे थे। उसने पूछा कि वह कभी उससे मिलने क्यों नहीं आया, और उसे लगा कि वह अपनी बेटी की मौत से नाराज है। तब उनके ससुर ने कहा कि वह अपनी यात्रा का बोझ उन पर नहीं डालना चाहते। अगले दिन जब नीलकंदन स्नान कर रहा था तो वह खुशी से चिल्लाया, क्योंकि वह अंततः फिर से खड़ा होने में सक्षम हो गया था। उधर गोपाल अंततः जेल से मुक्त हो गया। उसने नीलकंदन की जगह का पता लगाया। नीलकंदन के पड़ोसी ने गोपाल को बताया कि नीलकंदन 10 दिनों में वापस आ जाएगा। उसने उससे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा कि वह नीलकंदन का दोस्त है। लंबी कहानी संक्षेप में, विवाह समारोह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को जीवंत बनाने के लिए कुछ लड़कियों ने मेहमानों के मनोरंजन के लिए नृत्य प्रस्तुत किया। उसी समय पाजम की नजर रंजनी नाम की लड़की पर पड़ी। नृत्य करने वाले 4 लोगों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे डांस मूव्स याद नहीं थे। उसके खराब प्रदर्शन ने उसे रुला दिया, लेकिन इसके बजाय पज्जम को उससे प्यार हो गया। शोभना ने कहा कि रंजनी वही हो सकती है जो उसके दादाजी चाहते थे। मंदिर में शोभना ने पज्जम को देखा, जो रंजनी को देखता रहा। फिर उसने उसे अपने करीब आने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उसने ऐसा किया। उन्होंने शादी समारोह के दौरान उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन इसके बजाय वह रोने लगी। शोभना केवल हंसकर यही कह सकी कि रंजनी को पक्का पता था कि उस समय उसकी शक्ल बहुत खराब थी और उसने सोचा होगा कि पाजम सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था। उस शाम पज्जम ने अपने चाचा से उसे रंजनी के घर ले जाने के लिए कहा। जब वह पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने पहले किए गए कृत्य के लिए माफी मांगी। इसके बाद वह फिर वहां से चला गया। दिन बीतते गए और उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा, क्योंकि शादी खत्म हो गई थी। पज्जम ने कहा कि वह घर नहीं जाना चाहता था और अभी भी अपने दादा दादी के साथ वहीं रहना चाहता था, लेकिन शोभना को यह मंजूर नहीं था। वह जानती थी कि वह रुकना चाहता था, क्योंकि वह रंजनी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। इसलिए वह उसे अपने पास ले आई। रंजनी से मिलने पर पज्जम ने अलविदा कहने के अलावा कुछ नहीं कहा, लेकिन रंजनी को इसकी उतनी परवाह नहीं थी और पज्जम को पसंद करने का कोई संकेत नहीं था। रंजनी ने यहां तक कहा कि उसे वहां से जाना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसके पिता ने उसे किसी आदमी से बात करते देखा तो वह नाराज हो जाएंगे। उस घटना के कारण पज्जम परेशान था। शोभना ने जब यह देखा तो उसे उस पर दया आ गई, क्योंकि वह फिर से एक महिला का दिल पाने में असफल रहा। जब वे जाने वाले थे, पज्जम की दादी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें उससे अलग होना पड़ा। वह अब भी चाहती थी कि वह लंबे समय तक रुके, लेकिन उसे शहर में नौकरी थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। पज्जम ने उसे एक सेलफोन दिया ताकि अगर उसे उसकी याद आए तो वह उसे कॉल कर सके। इसके बाद उन्होंने उन्हें अलविदा कह दिया। ट्रेन में पज्जम ने अपने दादाजी को अपने आत्मीय साथी के बारे में बताने के लिए दोषी ठहराया, जो एक गलती साबित हुई। उसके दादा ने तब कहा था कि वह उस लड़की की तलाश में व्यस्त था जिससे वह प्यार करता था, जबकि जो उससे प्यार करती थी वह उसके पास ही थी। शोभना ही वह थी जो वास्तव में उसे किसी और से अधिक समझती थी। इस बात से पाजम हैरान रह गया। वह संभवतः अपने ही सबसे अच्छे दोस्त से प्यार नहीं कर सका। उसके दादाजी ने उससे कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे अलग तरह से देखें। तभी से उन्होंने शोभना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे एहसास होने लगा कि वह अकेली थी जो उसे समझ सकती थी। यहाँ तक कि जब पज्जम परीक्षा देने वाला था तब भी उसने प्रार्थना की और उसका समर्थन किया।
पजम ने तब कहा कि वह परीक्षा के बाद उससे बात करना चाहता था, लेकिन यह कहने के बाद परीक्षा के दौरान वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सका क्योंकि वह उसके बारे में सोचता रहा। परीक्षा के बाद आखिरकार वे दोनों मिले। पजम ने कहा कि चूंकि वे एक साथ कॉफी पी सकते हैं, वे एक जीवन भी साझा कर सकते हैं। ये सुनकर शोभना अवाक रह गई और उसने जवाब देते हुए उसे अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। घर पर पजम ने अपने दादा को दोषी ठहराया। अपने दादाजी की बातें सुनने के कारण उनकी और शोभना की दोस्ती अजीब हो गई। जब भी वह शोभना से मिलता था तो वह शर्मिंदा होता था, जबकि शोभना इस बात को लेकर उलझन में थी कि वास्तव में पज्जम के साथ क्या हुआ जिसके कारण वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहती थी। शाम को पज्जम और उसके पिता एक साथ बाहर गए। पज्जम ने तब उसे बताया कि उसने शोभना के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। यह सुनकर उसके पिता आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जब से पज्जम का जन्म हुआ था तब से उन्होंने और उनकी पत्नी ने पज्जम और शोभाना से मेल खाने का इरादा किया था। इस बीच शोभना बहुत परेशान थी क्योंकि पाजम को अब उसकी परवाह नहीं थी। फिर उसे कनाडा में अपनी पदोन्नति याद आई और उसने इसे स्वीकार करने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने परिवार को बताया कि वह जल्द ही कनाडा के लिए रवाना होगी। उसके परिवार ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे उसके सपने तक पहुंचने से नहीं रोक सके। घर के रास्ते में पज्जम और उसके पिता को गोपाल ने रोका, जो नीलकंदन पर हमला करने के लिए तैयार था। पज्जम, जिसने यह देखा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने इसके बजाय अपनी पूरी ताकत से पज्जम पर हमला किया। पज्जम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, जो नीलकंदन को चाकू मारने वाला था। अंत में एक पत्थर का उपयोग करके उसने उसे कुचलकर मार डाला। इस बीच पज्जम लड़ाई के बाद बेहोश हो गया था। नीलकंदन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पज्जम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शोभना उसे इस तरह देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पज्जम को अंततः छुट्टी दे दी गई। जब वे पहुंचे तो उसने अपने दादा से उसकी वर्दी इस्त्री करने के लिए कहा, क्योंकि वह काम पर जा रहा था। उस समय उनके दादा उन्हें शोभना के बारे में बताना चाहते थे, जो विदेश जा रही थी, लेकिन पाजम उसके बारे में फिर से कुछ भी सुनने के लिए अनिच्छुक था। अगले दिन शोभना जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वह पज्जम के घर गई और पज्जम के दादा से पूछा कि क्या पज्जम को पता था कि वह आज रात जा रही है, लेकिन पज्जम के दादा ने उसे खुद पज्जम को बताने के लिए कहा। इसलिए उसने पज्जम को फोन किया और उसकी स्थिति के बारे में पूछा। उसने उसे यह भी बताया कि वह काम करने के लिए 2 साल के लिए कनाडा जा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि पाजम उसे रोक ले, क्योंकि वह वास्तव में उससे प्यार करती थी। इसके बजाय पाजम ने उसकी सुरक्षित यात्रा की कामना की और उससे कहा कि वह शोभना को हवाई अड्डे तक ले जाएगा। यह सुनकर शोभना को पज्जम से निराशा हुई। लंबी कहानी संक्षेप में, शोभना ने हवाई अड्डे के लिए रवाना होने के लिए अलविदा कहा। इस बीच नीलकंदन ने कहा कि वह नहीं जाएंगी। दूसरी ओर पज्जम हवाई अड्डे पर पहुंचे। हालांकि हेलमेट नहीं लगाने के कारण पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनकी बाइक जब्त कर ली। फिर उसने शोभना को उसका इंतजार करने के लिए बुलाया, लेकिन उसका विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था, इसलिए वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। 2 दिन बाद शोभना का भाई पाजम से मिलने आया, जो गुस्से में था, और उसने उसे वैलेंटाइन के उपहार दिखाए, जो शोभना इतने समय से पज्जम के लिए बचाकर रख रही थी। शोभना उससे बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। उसका दिल टूट गया था, लेकिन उसने कभी उसे इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उसके बारे में चिंता करे। पज्जम ने कहा कि उसे शोभना के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन शोभना ने उसका प्यार वापस नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसने सोचा कि 2 महिलाओं द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उसके लिए उसका प्यार एक आउटलेट से ज्यादा कुछ नहीं था। यह सुनकर पज्जम केवल अपने किए पर पछतावा करते हुए वहीं बैठ गया। 1 महीना गुजर गया। जब शोभना को पज्जम का फोन आया तो वह रो पड़ी। उसे कनाडा जाने का पछतावा था और वह अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन पज्जम ने अचानक उसे वापस जाने के लिए कहा। यह पता चला कि पज्जम उसका पीछा करने के लिए कनाडा तक गया था। पाजम को एहसास हुआ कि वे दोनों एक जोड़े के रूप में बने थे। शोभना को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद पज्जम और शोभाना ने आखिरकार शादी कर ली। भले ही यह एक छोटा सा समारोह था, फिर भी उन्होंने इसका आनंद लिया और बहुत खुश दिखे।